तो स्वागत है हमारे नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने टोक्यो में स्नो गिरती हुई देखी थी। इस बार हम समय में थोड़ा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि 2 महीने पहले दिसंबर में जापान कैसा दिख रहा था और क्रिसमस के बारे में कुछ खास बात जानेंगे। क्रिसमस को समझने के लिए हमें 1974 में जाना होगा। 1974 में ऐसा क्या हुआ था कि आज भी क्रिसमस में सब लोग केएफसी चिकन खाते हैं। ये बात है 1970s की, जब केएफसी, जो कि एक फास्ट फूड चेन है, जापान में एक्सपांड कर रहे थे। और जापान के नागोया वाले केएफसी ब्रांच मैनेजर ने कुछ फॉरेनर्स को बात करते सुना कि जापान में टर्की लोग क्यों नहीं खाते। तो ऐसा है कि अमेरिका में क्रिसमस नाइट को टर्की खाने का रिवाज है, लेकिन जापान क्रिसमस सेलिब्रेट तो करता है लेकिन कोई टर्की नहीं खाता यहाँ। ये सुनते ही मैनेजर ने ठान लिया कि इस क्रिसमस को हम फ्राइड चिकन खिलाएंगे और लोकली मार्केटिंग की इस क्रिसमस को केंटकी। और केएफसी का फुल फॉर्म है केंटकी फ्राइड चिकन। और ये मार्केटिंग देखकर फॉरेनर से ज्यादा जापानीज लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट में। और इस मार्केटिंग के सक्सेस को देखकर 1974 में एक बड़े तौर पर मार्केटिंग की गई, जो था क्रिसमस कैंपेन। और पार्टी बैरल बहुत ही फेमस हुआ। वो दिन है और आज का कि आज भी क्रिसमस में सभी जापानीज लोग केएफसी जाकर खाना खाते हैं। इसी के चलते 2025 में केएफसी ने पूरे 1 महीने के लिए एक स्पेशल क्रिसमस रेस्टोरेंट खोला रोपोंगी हिल्स में, जहां पर लोग फ्राइड चिकन वाला डिनर कर सकते हैं। उसी को लगकर हर साल की तरह इस साल भी एक क्रिसमस मार्केट बनाया गया, जहां पर बहुत सारे क्रिसमस थीम्स के शॉप और रेस्टोरेंट बनाए गए थे। मार्केट से थोड़ी दूर पर था रोपोंगी का फेमस ब्लू लाइट इल्यूमिनेशन, जिसमें पूरे रास्तों को चमचमाती लाइटिंग से सजाया गया था। लेकिन ब्रिज पर एक जगह थी जहां सबसे ज्यादा गर्दी और शोर था। लाइटिंग तो नीचे लगी थी, फिर यहाँ गर्दी क्यों? ओह, यहाँ से टोक्यो टावर और इल्यूमिनेशन दोनों दिख रहे हैं, इसीलिए गर्दी है। टोक्यो टावर पेरिस के आईफिल टावर से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया रेडियो टावर है और क्रिसमस के होते हुए स्पेशल लाइटिंग की गई है। चलिए हम एलिवेटर से होकर नीचे जाते हैं और लाइटिंग्स देखते हैं। ऊपर इतनी गर्दी है लेकिन यहाँ नहीं। मगर इस तरफ ज़्यादा गर्दी है। ओह, जहाँ से टोक्यो टावर दिखाई दे रहा है वहीं पे ज़्यादा गर्दी है। आगे चलकर हमें एक छोटे से रोड के क्रॉसिंग पर 4 पुलिस वाले दिखे। उन्हें देखकर मैं भी हैरान हो गया कि यहाँ क्या चल रहा है और इतना बंदोबस्त क्यों है। जब पेडेस्ट्रियन के लिए सिग्नल ग्रीन हुआ तब समझ में आया कि लोग यहाँ भी फोटो खींचने के लिए स्ट्रीट के सेंटर में रुक रहे हैं और फोटो क्लिक्स कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि एक्सीडेंट ना होए और ना ही किसी को छूना पड़े, इसीलिए दो दो कर पुलिस वालों ने एक पीली पट्टी को हाथ में पकड़ रखा है और उसी पट्टी के सहारे वो लोगों को हटा रहे हैं। और ये सिलसिला हर 2 मिनट में चल रहा था।
कमाल है, कमाल है। इसी को लगकर पास में कुछ लोग और गर्दी करे खड़े हुए थे। ये था असाही टीवी का हेडक्वार्टर और कोई लाइव शूटिंग चल रही थी अंदर। मैं तो हैरान रह गया इतने सारे इक्विपमेंट और क्रू वालों को देखकर। कुछ देर यहाँ ताक झाँक करने के बाद हम आगे की ओर मोरी गार्डन में पहुँचे, जो कि फेमस है अपने तालाब में तैरते हुए गोल्डन हार्ट के लिए। ये जो दिल के आकार का आर्ट है कपल्स में काफ़ी फेमस है और ये केवल एक ही एंगल से हार्ट की शेप में दिखाई देता है। और अगर आप सही से फ़ोटो खींचोगे तो हार्ट में आपको टोक्यो टावर भी दिखाई देता है। रॉपोंगी हिल्स और एक चीज़ के लिए फेमस है, इसके जायंट स्पाइडर स्कल्पचर के लिए। ये 30 फुट ऊंची स्पाइडर की मूर्ति पूरी की पूरी पीतल से बनाई हुई है और क्रिसमस के टाइम इसके भी चारों ओर इल्यूमिनेशंस होते हैं। मोरी टावर केवल एक कल्चरल ही नहीं, एक बिजनेस हब भी है। इसीलिए यहाँ टूरिस्ट के साथ ऑफिस से लौटते हुए लोग भी दिखाई देते हैं और इल्यूमिनेशन के मज़े उठाते हैं। तो ये था छोटा सा टूर रोपोंगी हिल्स का, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।